बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो देखें, नेक्स्ट हमने अपना MCQs 11 से स्टार्ट करने हैं ऑनवर्ड। तो 11 MCQs देखें। द नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सी एन इज़। अब कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अबिलियन और नॉन अबिलियन ग्रुप की, वो हमने शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए भी सीखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ CN आ गया है ना, तो हमें पता है कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन हो तो उस केस में तो जो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं वो उतनी ही होती हैं जितना उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब यहाँ CN है ना, तो इट्स मीन इसका ऑर्डर कितना होगा, N होगा। तो हमारे पास इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी आ जाएंगी, N आ जाएंगी। ये बात याद रखनी है आपने। ये कंडीशन एबिलियन के केस में। अब तो हमारे पास C अगर यहाँ 4 होता या 8 होता तो हमारे पास इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होनी थी, 8 या 4, ठीक है, जो यहाँ जितना ऑर्डर होता। नेक्स्ट MCQ 12 देखें। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन C40 विच हैव ऑर्डर 8। कि कितने एलिमेंट होंगे C40 के अंदर जिनका ऑर्डर 8 होगा। तो ये हम आइलर 5 फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। वो क्या कहता है, देखें, एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर P प्राइम हो और A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर हो, देन फाई ऑफ P की पावर A करते हैं। मतलब जो भी हमें नंबर गिवन हो ना, उसको प्राइम की पावर में लेकर जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, प्राइम की वो पावर लिखते हैं माइनस प्राइम की उस पावर में से कम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने 8 का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएं। अब देखें, 5 ऑफ 8 को मैं लिख सकती हूँ इज़ इक्वल टू 5 ऑफ 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 में से कम कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या आया, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि C40 के अंदर 8 ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप आइलर 5 फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी जनरेटर्स ऑफ इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप। के अगर इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स होते हैं, तो वो 2 ही एग्जिस्ट करते हैं। इनफिनाइट के केस में A और A इनवर्स, तो 2 एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगी। यहाँ देखें, मैंने थ्योरम पूरा लिखा भी हुआ है। ये अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A, तो ये देखें, अगर जी के पास इनफिनाइट ऑर्डर होगा तो 2 एग्जिस्ट करेंगे जनरेटर उसके। और इन अदर केस ये भी पूछा जा सकता है कि अगर फिनाइट ऑर्डर का होगा ना ग्रुप N, फिनाइट ऑर्डर N का, देन एन एलिमेंट, तो फिर A की पावर K कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप G में, वो उसका जनरेटर होगा G का, ठीक है। वो कब जनरेटर होगा, अगर इसके का और वो जो ऑर्डर हमें गिवन होगा वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम मीन्स उनका GCD 1 होगा, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएँ, हाउ मैनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21। कि 21 ऑर्डर के कितने अबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने ट्रिक पढ़ी हुई है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर गिवन है जिसको हम 2 प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब 21 गिवन है, देखें 21 गिवन है, तो इसको हम 2 प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 3 एंड 7 दोनों प्राइम है ना, और पहला प्राइम नंबर छोटा हो दूसरे से, तो फिर दूसरे प्राइम नंबर में से जब हम एक कम करेंगे तो 6 आएगा। तो वो जो 6 आएगा वो डिविजिबल बाय P होना चाहिए। मतलब 3 डिवाइड कर रहे हैं ना, 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अगर ऐसा हो जाता है कि डिवाइड कर जाता है पहला नंबर दूसरे को, तो फिर इसके बाद 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 1 एबिलियन ग्रुप होता है और 1 नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ तो एबिलियन जस्ट पूछा हुआ है, तो A ऑप्शन करेक्ट है इसका, 1। उसके बाद देखें 15th क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ SN क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है। इसका क्या होगा सेंटर, अगर n हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखें, इज़, तो हमें पता है कि जो सेंटर होता है ना सिमेट्रिक ग्रुप का, इसका ट्रिवियल सेंटर ही होता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थ्योरम भी देख लें, हमारे पास ये थ्योरम है कि अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो SN हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप को डिनोट करता है, जितना भी इसका ऑर्डर अगर गिवन हो। तो अगर तो ये n ग्रेटर इक्वल टू 3 हो, तो फिर इसका जो सेंटर होता है ना वो ट्रिवियल होता है। तो ये भी एक थ्योरम है, आपने याद रखना है। अब थ्योरम तो हमने एज इट ही याद रखने होते हैं ना, उनमें तो कोई ट्रिक नहीं होती, वो तो जस्ट हम प्रूफ कर सकते हैं। अब आप देखो,
16 MCQs क्या कहते हैं कि जी का सेंटर क्या होगा। सेंटर ऑफ जी इज़ ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल होता है। हमें पता है कि अगर किसी भी ग्रुप का अगर आप सेंटर निकालते हो तो वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप इज़ ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। ये भी हमारे पास एक थ्योरम है कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी जनरेटर्स ऑफ C18 के C18 ग्रुप के कितने जनरेटर्स होंगे। अब जनरेटर फाइंड आउट करने हैं ना, तो इसको भी LR5 फंक्शन से सॉल्व कर लें। हम इसको लिख सकते हैं 5 ऑफ 18। देखें कैसे करेंगे, यहाँ देखें हमने क्या करना है, 5 ऑफ 18 को हम लिख सकते हैं, एक तो इसको लिख सकते हैं 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3 की पावर 2, 9 2 18 ही होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की फॉर्म में उसको तोड़ना है। अब हमारे पास 5 ऑफ 2 में क्या करते हैं, 2 की पावर 1 है माइनस 2 की पावर 0, इससे एक कम आगे हो रही होती है, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, तो 6 × 1 6। तो इसका आंसर क्या है, कितने जनरेटर मिलेंगे, 6 जनरेटर्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी एलिमेंट इन सी, इंडेक्स में क्या है 2n, हुज ऑर्डर इज़ 2। अब देखें ये सेम एज इट इज़ इस जैसा नहीं, इस MCQs जैसा, ये 12 जैसा, कि इसमें हमने एलिमेंट इसके बताने थे C40 के, इधर क्या है उसकी प्लेस पे C2n है, और यहाँ ऑर्डर 8 था, यहाँ ऑर्डर 2 है, तो इसको भी LR5 फंक्शन से 5 ऑफ 2 फाइंड आउट कर लें, ठीक है। 5 ऑफ 2 हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इतने 1 एलिमेंट इसका जस्ट होगा ऑर्डर 2 का, ठीक है, हुज ऑर्डर इज़ 2। नेक्स्ट आ जाएँ 19 MCQs पे। इफ़ G इज़ अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर मीन्स उसका ऑर्डर 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन हो कोई भी ना, तो फिर उस केस में देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज़ 2। तो फिर उस केस में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 13 आपको मिलेगी उसमें मैथमेटिकल मेथड की बुक में पेज 69 पे, कि अगर जी ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो फिर हम ये प्रूफ करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर मिलता है जिसका ऑर्डर 2 होता है ग्रुप में, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए 20 MCQs है, हाउ मैनी कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ S6। ये ना S6 दिया हुआ है, थोड़ी सी वो ये प्रिंट ठीक नहीं है इसलिए ये S6 है। तो हमारे पास हमने पढ़ी हुई है कि कॉन्जुगेसी क्लासेस सिमेट्रिक ग्रुप हम जानते हैं कि नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस उतनी होती हैं जितना इस n की हम पार्टीशन कर सकते हैं। अब S6 है तो 6 की पार्टीशन हम कितनी कर सकते हैं, पार्टीशन मीन्स इसको कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, 6 को 1 + 1 + 1 6 टाइम करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 5 + 1 = 6 आ गया, इस तरह से लिख सकते हैं। 4 + 2 6 आ गया, इस तरह से। तो ना 6 को S6 के हमारे पास 11 पार्टीशन हो सकती हैं, तो फिर इसका जो कॉन्जुगेसी क्लास होगी वो 11 होगी, ठीक है। तो आपने ये मेन याद रखनी है। S3 पूछ लिया जाए तो इसकी 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं, इसी तरह S4 की कितनी होंगी 5, S5 की कितनी होंगी 7, S6 की कितनी होंगी 11, तो इस तरह से। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ D4 डायहेड्रल ग्रुप गिवन है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 × 4 कितने होंगे, 8 होंगे, जितना यहाँ n होता है उससे डबल एलिमेंट्स होते हैं। तो इस केस में कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा कि अगर तो ये n, इस n को देखना है, अगर तो ये n इवन होगा तो फिर इसके थ्रू कॉन्जुगेसी क्लासेस निकलेंगी। अब n हमारे पास 4 है, 4 + 6/2, तो हमारे पास 10/2 हो गया, तो 2 × 5 = 10 होता है, तो कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस आ गई 5। तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका 5 है। इसके अलावा अगर ओड होती ना तो फिर हम ये लगाते n + 3/2, ठीक है। n जो भी हमें गिवन होता, ओड 3 होता तो 3 यहाँ पुट कर देते। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ Q8। अब ये क्वाटर्नियन ग्रुप है, हमें पता है कि देखें आइसोमॉर्फिक भी तो होती है ना ग्रुप एक दूसरे के। इसमें मैंने आपको इसलिए बताया था कि 8 एलिमेंट होते हैं और Q8 में भी 8 एलिमेंट होते हैं, तो Q8 जो है वो D4 के ही तो आइसोमॉर्फिक होगा ना, तो इसमें जितने इसमें एलिमेंट हैं उतने ही इसमें हैं, तो हमारे पास इसकी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी फिर
5 जो जिसके आइसोमॉर्फिक है उनमें सेम होंगी कॉन्जुगेसी क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट 22 देखें, अगर जी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दी गई है S3 की, तो हमने कॉन्जुगेसी क्लास बतानी है CB, ये B है, C नीचे इंडेक्स में क्या है B है स्मॉल। तो अब देखें, अब इसके ना थोड़ा सा ये सॉल्व करना है। यहाँ देखें, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई। हमें पता है कि S3 में ये एलिमेंट्स होते हैं। S3 के एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, Sn के एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, n फैक्टोरियल बेस से। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे। तो S3 हम जानते हैं नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। इसके पहले तो निकाल लेते हैं कॉन्जुगेट, सारे एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो E के कॉन्जुगेट क्या है, E है। A का कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A और A स्क्वायर है। सिमिलरली ये सारे निकाल लिए। अब हमने तो कॉन्जुगेसी क्लास बतानी है ना CB की। तो यहाँ पे देखें, अब हम ना कॉन्जुगेसी क्लास लिख लेते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया है कि कॉन्जुगेसी जो क्लास है E की आइडेंटिटी की, वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, E के इक्वल है। और जो कॉन्जुगेसी क्लास है A, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, A और A स्क्वायर आ गया। यही दोनों सेम एलिमेंट इसमें नहीं, A स्क्वायर में। तो हमारे पास इन दोनों की जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो सेम आ गई। इसके अलावा कॉन्जुगेसी क्लास लिख ली B की। तो हमने तो ये बतानी थी ना MCQs में CB, जो कि हमारे पास B, A स्क्वायर B और AB हैं। तो ये दोनों भी तो देखें, ये दोनों भी तो सेम नहीं इस B जैसी। तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ AB और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A स्क्वायर BB क्या है, सेम है। ये तीनों सेम है, इसके इक्वल। नेक्स्ट क्लास इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लें, अगर MCQs में क्लास इक्वेशन पूछा हुआ होता। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये समीशन अब 3 निकली है ना इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस। तो I रन फ्रॉम 1 to 3 और CI। तो हमारे पास इनके ऑर्डर्स लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ CE का क्या निकला है, CA का क्या निकला है और इसका क्या निकला है। तो इसका 1 है ऑर्डर, इसका 2 है, इसका 3 है। तो वो ऑर्डर्स लिखे इक्वल टू ऑर्डर ऑफ होल जो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसका 6 है। तो हमारे पास 6, तो ये है हमारे पास क्लास इक्वेशन। तो हमने तो ये बताना था कि CB में कौन कौन से एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये C ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर एलिमेंट हैं B, AB और A स्क्वायर B। तो B, AB और A स्क्वायर B C ऑप्शन में हमें नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ P ग्रुप, के कौन सा इनमें से P ग्रुप नहीं है, कि कौन सा P ग्रुप नहीं है। P मीन्स प्राइम, ठीक है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप। तो इसमें देखें V4 है, तो इस मीन एलिमेंट की तादाद 4 है, जिसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, प्राइम की पावर 2। ठीक है, तो ये तो है P ग्रुप। तो उन्होंने जो P ग्रुप नहीं है वो पूछा है। इसी तरह D4 देखें, इसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है 8 होती है। तो 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, मतलब प्राइम की पावर में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी P ग्रुप होगा। इसी तरह ये 2 की। अब जो S3 है, इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी होती है, 3 फैक्टोरियल, इट्स मीन 6 एलिमेंट होते हैं। तो उनको तो हम नहीं ना मतलब प्राइम की पावर में या कुछ प्राइम करके कुछ ऐसा लिख सकते। S3 है, ये हमारे पास P ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट देखें 24 MCQs क्या कहते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8, इनमें से कौन सा है जो Q8 का सब ग्रुप है। अब Q8 में हमारे पास +-1 +-I J और K होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस के साथ 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो सब ग्रुप पूछा है, तो इसका सब ग्रुप C4 ही होगा ना। इसमें हमारे पास एक आयोटा होता है, एक माइनस होता है, एक +1 और -1। तो ये इसका सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखें 25 क्या कहते हैं, एवरी ग्रुप हैज़ डैश आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, कि हर ग्रुप के पास कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ये ना ग्रुप थ्योरी की जो बुक है डॉक्टर अब्दुल मजीद की, उसमें वो जो चैप्टर आई थिंक 4 है, उसमें ही स्टार्ट में ही रिजल्ट है कि जस्ट एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, हर ग्रुप के पास एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट का स्क्वायर करें तो वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद 26 भी देख लें, अगर जी हमारे पास ये ग्रुप दिया है अंडर मॉड्यूलो 20 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो फिर हमारे पास ये क्या है, इज़ डैश ग्रुप, ये अबिलियन है, नॉन अबिलियन है, साइक्लिक है या नन है। तो ना ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 साइक्लिक ग्रुप है। ये G इज़ इक्वल टू 4 8, ये हमने ना फर्स्ट वीडियो में भी किया था, ये फर्स्ट MCQs के सेटिंग था। यहाँ देखें,
ये देखें, ये सेम एमसीक्यूज़ नहीं, इधर उन्होंने पूछा था कि आइडेंटिटी बताएं इसकी, तो हमने आइडेंटिटी बताई थी कि इसका अकेले टेबल बना के 16 आ रही थी इसकी आइडेंटिटी। तो देखें क्लोजर भी चलो ठीक है, इसमें होल्ड कर रहा है अकेले टेबल में कि वही एलिमेंट आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, तो एसोसिएटिव हम ग्रांटेड मान लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम इन्वर्स तो नहीं ना निकाल सकते हर एलिमेंट का। इन्वर्स क्या होता है कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। तो हमें आइडेंटिटी तो कहीं भी नहीं मिल रही, 4 को किसी चारों में से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी तो नहीं ना मिल रही, तो इन्वर्स एलिमेंट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इट्स मीन ये फिर ग्रुप तो हो नहीं सकता, ठीक है, अबिलियन तो हो नहीं सकता, नॉन अबिलियन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको चेक किया, ये साइक्लिक निकल रहा है, ये ग्रुप साइक्लिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।